जयकारा शेरवाली का। ये सभी आपको एक एक करके बताएंगे भाई इनकी क्या क्या मुरादें माता रानी ने हमारे दरबार से पूरी करी हुई है। ठीक है, तो आप सब अपना अपना सब एक्सपीरियंस दें और बताएं। ठीक है, बोलो। जय माता दी सबको। मैं अपने घर से बहुत परेशान थी, काम में, रोजगार में, किसी चीज़ में मेरे बरकत नहीं थी। बेटा मेरा सारी सारी रात नहीं सोता था और बहुत उसको प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे माता रानी के दरबार में एक बार आने से माता रानी ने मेरी पुकार सुनी और मेरी सभी मुराद पूरी करी है। और मैं एक ही बार दरबार में आई थी माता रानी के, और माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है। बोलो जय माता दी। जय माता वो सच्चे दरबार की जय। बढ़िया बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माइक पकड़ना भी एक वो हो जाती है आप लोगों की। अब आप बोलो जी, आपका क्या क्या हुआ, सबको सुनाओ भाई। लोग इस चीज को इंटरेस्ट से देखते हैं तब। जयकारा शेरावाली का बहुत सारे दरबार की जय। जय माता दी। मैं इतनी दुखी थी कि मेरी भाभी ने एक दिन मुझे बताया कि यहाँ एक कीर्तन होता है मंदिर में, तो मैं यहाँ आई। मैं खूब रोई माता जी के आगे। माता जी ने मेरी इतनी पुकार सुनी, मैं शरीर से सुखी होगी। फिर ऐसा वक्त आया कि मेरी बेटी की शादी हुई तो उसके बच्चा नहीं हो रहा था। 2-3 बार वो बीमार हुई। माता की कृपा से उसको इतना सुंदर बेटा मिला। फिर मेरे 2 बच्चे इतने दुखी थे, दोनों का घर टूटने वाला था। मैं माँ के दरबार में आके रोती थी कि माँ मेरे बच्चों को ठीक करके, ऐसी कृपा माँ ने की, मेरे बच्चों के घर बस गए। माता के दरबार में इतनी बरकत है, इतना कुछ मिलता है, मैं बता नहीं सकती। हर किसी की मुरादें पूरी होती है, ये नहीं है कि मेरी मुराद पूरी होती है, और माता सबकी करे। जय माता दी। वो सच्चे दरबार की जय। रोना जी बहुत बढ़िया बढ़िया, आप भी बोलो। अब आप बोलो, आप बोलो। ये रोने लग जाते हैं। वो सच्चे दरबार की जय। मेरी सास की डेथ हो गई, उसके बाद 22 साल मेरी शादी हो गई। माइक बिल्कुल मुंह के साथ रखते हैं। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी ब्याह के 4 दिन बाद ही मुझे दुआ होने शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर मेरे 1 साल बाद मेरी बेटी हुई। बेटी जिस दिन से बेटी पैदा हुई, बेटी का भी यही हाल था। ਅਸੀਂ बहुत दुनिया च फिरे, बहुत पैसा लगाया, 5-6 लाख रुपया ਅਸੀਂ ला चुके, ਸਾਨੂੰ किते ते भी आराम नहीं आया। इतने ज़्यादा दुखी हो गए ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ पर मजबूर कर गए। मैं छोटे बच्चे छੱਡ के मैं दिहाड़ियां करनी। मेरा बेटा 4 साल का था, मैं फैक्ट्री च धक्के खाते बच्चे को छੱਡ के। जिस टाइम मैं ड्यूटी जाती थी ना, मेरा बेटा इस तरह मेरे मुझे हाथ जोड़ता, मम्मा मैं तुझसे बिना रह नहीं सकता। मैं उनके बच्चे को छੱਡ के मैं बहुत दुखी थी। मैं ड्यूटी पर चले तो जाना, मैं रोटी लेके जाती थी, मैं खाती नहीं थी। मेरे घर से किसी टाइम आटा भी नहीं था ਹੁੰਦਾ। मैं इस तरह जाती थी ना, मैं रोटी बच्चों को भी रख देनी, मैं उत्थे जाके झूठ बोलना मैं आज रोटी घर भूल गई। मैं सब्जी लेके चले जाना, मैं रोज उत्थे जाके बहाना लगना मेरे घर से आटा नहीं था ਹੁੰਦਾ। पर मैं आज तक किसी से मंगया नहीं, बच्चे तो आए नहीं थे पेके, पर आज तक मैं किसी को दसिया नहीं कि मैं इन्नी दुखी हूँ। जब मैं ਮੈਨੂੰ 1 साल ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹूँ, पहले हफ्ते ही माता जी ने मेरे दुख दूर करे। मैं बहुत ठीक हाँ, मेरी बेटी भी ठीक है, मेरी बेटी को जॉब मिल गई। मेरे बेटे का 2 साल से चले पेपर भी तो क्लियर हो गया, अब उसकी डेट मिल गई। 8 तारीख को मेरे बेटे का पेपर है, माता जी वो भी क्लियर कराऊंगे। और बेटी ने सोमवार को जॉब पे जाना है, वो भी महामारी कृपा करूंगी। जयकारा माँ शेरावाली का। वो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरवाली का। महारानी ने सबको देना, यहाँ जो भी बैठा सब जाएंगे झोलियां भर के, कोई खाली नहीं, रोना नहीं। बोलती नहीं थी, 3-4 साल की हो गई थी। फिर दीदी ने बताया कि एक बार किसी ने मुझे बोला कि दीदी के दरबार में लेके आ, ये बोलना शुरू करेगी। फिर मैं इसको रोना नहीं, सब रोने वाले। तुम रोते क्यों हो? मैं नहीं रोती, तुम क्यों रोते? खुशी खुशी बोलो, तुम सब रोओगे, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी? हंस हंस के बोलो, चलो कोई नहीं।
बहुत खुश है, खुश है। हाँ बहुत खुश है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और खुश है बिल्कुल, और भी ठीक होएगी अभी ये बहुत ही। दीदी के दरबार में इसको लेके आई, फिर ये बोलना शुरू कर दिया। अब बोलती है मम्मी पापा, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी बेटी यहाँ से बोलने लगी है। मेरे हस्बैंड की बीच में इतना दर्द होता था कि सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे। फिर दीदी ने पंचल दिया पढ़ के, सेवा मंडल में इतनी सुख शांति है, कमाई में बरकत है, हम खुश हैं। कराए सच्चिया जोतां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। रोना नहीं, तुम रोगे तो फिर कैसे होगा? खुश खुश रहो, सारे खुश रहो। कौन कौन और ये भी बोलेंगे आंटी इधर बैठ के जो बोलेंगे, ये भी बोलेंगे भी जरूरी है। इनसे सबसे बुलाना, ये भी बोलेंगे, सब बोले कम से कम 10 मिनट की बन जाए मुझे तो ठीक है, कोई ना किसी के जीवन में। जयकारा शेरा वाली माई का बोल सच्चे दरबार की जय। महारानी के दरबार दियां तां सिफतां असीं बोल नहीं सकते, की कर सकते हैं, असीं नहीं कुछ भी कर सकते। मेरी ये हालत सी जी, मैनू स्टंट पे, उस तो बाद भी मेरी घबराहट खत्म नहीं हुई और मैं अपने घर बैठी हुई रो रही सी, बड़े कल्ली बैठी रहती सी 10 बजे तक रात को चर्च पर मैं रो रही सी, अपने सतगुरु के की अरदास कर रही सी कि हे बाबा जी या तो मैनू उठा लो, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो गए सी। पर मैनू महारानी ने किसी ने सुनेहा दिता, मैनू पता नहीं सी कि इहदे घर विच कीर्तन है, मैं इसनूं नहीं जानती सी बच्ची नूं। मैनू किसी ने कहा कि कीर्तन से चलोगे? मैं कहा हाँ जी चलो। मैं सोचा भी इत्थे जो रोए नहीं कि पता सतगुर ने सुनेहा दिता होवे, तो मैं उन्होंने नाल ही घर आ गई। पहली बारी जब मैं आई तो मतलब इतनी चौंकी लग चुकी सी उस दिन और प्रसाद छड्या जा रहा सी। इसने किसी को कहा भाई ये ना प्रसाद कोई बीमार सी उहदे मूँह च ला दिओ, थोड़ा जिहा ठीक हो जाएंगे। मैनू हलवे का प्रसाद नहीं मिला। मैं पूछा, मैं क्या हलवे का प्रसाद भी है? कहती हाँ जी आंटी है, आपको नहीं मिला, बैठो मैं आपको देती हूँ। चलो मैं बैठ गई, प्रसाद करके मैं बैठी, मैं बैठ गई और इन्ना संगत चली गई, एक कली सी। जब मैनू दसिया, मैं क्या किस तरह कहती जब माता आई तो आप नहीं आए? मैं क्या मैनू नहीं पता जी, मैं तो बाद चो आई हाँ। तो कहती कोई नहीं आंटी बैठो, मैं आपको ना आपकी अरदास लगा दूंगी, आपका नाम क्या है? मैं जब इन्हों अपना नाम दस के चली गई, अपने घर प्रसाद लेके चली गई और मैं इस तरह दुखी सी, मैं रोन लग गई। तो इन्हों दस के मैं अपने घर चली गई। तो दूजे दिन सवेरे हुण मैनूं भी इहदा पता नहीं सी, तो इन्हों माँ ने कहा वो आपे आएगी, ये मेरा नाम भूल गई। जब इसने माँ को अरदास करी मेरा नाम भूल गई और माँ ने कहा कि वो खुद आएगी, उसको मैं लाऊंगी। तो इन्हें अपने घर अपनी मम्मी को दसिया कि वो आंटी ना इस तरह माँ कह रही है भी वो खुद आएगी। तो मैं उसका नाम भूल गई, जो भी सी रो रही सी और महारानी ने उसकी अरदास सुनी। तो माता ने क्या वो आएगी। अच्छा मैनू इतनी बेचैनी हो गई अपने घर कि मैं सोचा मैं आए किस तरह जावा दोबारा, भाई जा की पता अगले बुरा ना मनन या कुछ भी है। मैं लेकिन मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग्या घर, मैं चुपचाप अपने घर आ गई। जब मैं आई तो एक खुश हो गई, मैं देख के कहती देखो ये वही आंटी है जो कल आई सी, मैं इन्हों का नाम भूल गई अपने घर वाले इसने दसिया। चलो मैं आई, इन्हें मेरा जल दिता मैंने और धागा भी मेरे बन्निया महारानी का। तो उस तो बाद मैं अज होर कल होर मैं 20-22 गोलियां खा के भी मैंने नींद नहीं सी आनी और अज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मेरी इतनी लत दर्द हो रही थी, मैं अपने पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही थी और मैं इधर दरबार का मतलब ध्यान करके महारानी को अरदास करी। मैं महारानी कल मैं तेरा कीर्तन भी कराना और मैं प्रसाद किस तरह बनावांगी, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती। और अज मेरी दोनों लत्तां बिल्कुल ठीक है, जरा भी आज सवेर का मन दर्द नहीं होया और मैंने पता ही नहीं लग्या कि मैं किस तरह प्रसाद बनाया और घर का भी सारा काम करया हो इधर रात में। जयकारा शेरा वाली माई दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अज तो 4 साल पहला इस दरबार में जुड़ी सी। मेरे घर एक बिहार की कुड़ी काम करन आउंदी सी, वो सोनू माता के घर भी काम करती सी। साडी एक दिन पहला बहुत लड़ाई हुई सी, असीं क्या असीं बेटी नूं अपनी नूं भेजना नहीं, असीं बहुत दुखी सी। मेरी बेटी इन्नी परेशान सी, सारी सारी रात उस सराणे ते बैठी रहंदी सी।
ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਸੁਰਾਲ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਮਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। दरबार की जय। मेरी संगत सब रोने वाली है, लेकिन इनके सबके आंसू खुशी के हैं। ये इतनी खुश है सब। जिन जिनको माँ ने मेहर की है वो बहुत खुश है। जिन पर किसी के लिए कम है, किसी को ज्यादा, उन पे भी हो जाएगी, क्योंकि करना तो महारानी ने जितना प्यार आप माँ से करोगे। यहाँ इतने लोग जिन जिनकी झोलियां भर के गए, ठीक हो गए। ये तो अभी थोड़े से 4-5-6 तो है बैठे, अभी और भी बेचारे जो नहीं माइक पे बोल सकते, जो नहीं कुछ बोल सकते, ये भी तो बोल सकते हैं। बोलिए, आपको भी तो ठीक किया महारानी ने, आप तो ऑपरेशन करवाते हैं। चलो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कितने में टिकट नहीं जल्दी? अच्छा, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। बस मैं तो क्या बताऊँ, बहुत मेहर है, इतनी मेहर है कि कुछ वर्डिंग ही नहीं मिल रही बोलने के लिए। दवाइयों पे थी, मंजे पे पड़ी हुई थी, अब तो आती हूँ, एक ही गोली नहीं खाती हूँ, आराम से सोती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए थे सोती रहती, मतलब नींद को देखे हुए तरस गई थी, सोने को तरस गई थी, मतलब बयान नहीं कर सकती कुछ भी। बहुत कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि मुझे तो लौ लगी है, ज्ञान मिला है यहाँ पे आके। बस ज्ञान हो गया तो उसके अलावा तो आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ की रहती भी जरूरत महारानी का। बहुत यहाँ से ज्ञान हुआ, अच्छे साइड पे लगे हैं वो, ये चीज़ें सुनते थे, सब कुछ बहुत कुछ सुने, छोटे थे तब भी सुनते थे, बड़े होकर भी, पर कभी किया नहीं मन से। जो एक रौनक की ज्ञान होता है, पूजा आराधना व्रत रखते थे, सब कुछ करते थे, हिंदू धर्म से है, लेकिन मन से नहीं करते थे। जो अब एक खिंचाव होता है कि नहीं ये करना है, ये करना है, उठना है, महारानी का करना है, अपने गुरु महाराज का करना है, मतलब ये सब चीज़ें तो मुझे इसी दरबार से इतनी उम्र के बाद
इतनी उम्र के बाद ये सब चीज़ें मिली है, पता था सब कुछ, लेकिन करने के लिए एक खींच होती है, वो चीज़ नहीं थी। तो अब तो इतना सब कुछ मिला है इस दरबार से, बच्चा भी मिला है, सब कुछ मिला है। ऐसी जगह पर मैं कभी जाती नहीं थी, कभी नहीं मैं गई। इतने दुखी रहे, मेरे ख्याल 18-20 साल से हम लोगों का थोड़ा बड़ा अपसेट चल रहा था। इस गली में भी हम लोग रहते थे, बहुत लोगों ने कहा आप वहाँ जाओ, माता जी जल बनाते, आप माथा टेको, लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। थोड़ा बहुत भक्ति का ये चीज़ें थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं थी कि कहीं भी चले जाओ जी करने कराने का ही बोलते हैं, करने कराने का ही बोलते हैं, तो मैं नहीं जाती थी। ये यकीन नहीं रखती थी, भक्ति पे जरूर यकीन था, लेकिन इन चीज़ों पे नहीं था। पर जब क्रिसमस होती है, एक बार आई तब से आ रही हूँ, और मेरी उच्च भाग्य है, बहुत उच्च भाग्य है कि ये स्थान भी मिला और मैं कंटिन्यू आ भी रही हूँ। ये सब मेहरबानी मेरी माँ की है, मेरे घर का भी माहौल अच्छा है, बच्चों पे बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। इसी कृपा से, अगर कृपा ना हो तो अपने पास में हो तो नहीं जाया जाता, क्योंकि मुझे सब पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पास में भी हो अच्छा काम बड़ी किस्मत से होता है। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि ये सोनू माता जी को भी भगवान इतनी तंदुरुस्ती, इतना सब कुछ बख्शे, जिनकी वजह से, जिनके काम मतलब बदौलत ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, उनकी वजह से कर रहे हैं। जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, अच्छे हैं, मंदे हैं, चंगे हैं, कैसे भी हैं, चरणों में लगाया है और इस तरफ लगाया। मेन चीज़ तो ये है कि इस तरफ लगाया, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है इनका, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, सब कुछ नहीं। और हैवी कोई बोले, जय माता। जल्दी जल्दी बोलो। जय माता शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार